आज पिछले कुछ समय में आपने ऐसे कहते हैं भारत देश में हर 3 महीने में चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो दौर है ये सांसदों का, विधायकों का बागी होना, फिर विभाजन होना और फिर जैसे छोटी छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, वैसे हालात नजर आ रहे हैं। आज मेरे पास फील द थ्रिल में बहुत सारे सवाल आए हैं। पूछा जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है जो कि बहुत गंभीर सवाल है कि ये विभाजन है, लोग नाराज हैं अपनी अपनी पार्टी से, भविष्य की खोज कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तो ये जो तमाम सवाल पूछे गए हैं आज हम इसकी खोज करेंगे कि आखिरकार टीएमसी के चुनाव हारते ही सबने टीएमसी का पाला छोड़ा, चाहे वो विधायक थे या सांसद थे। इसके पीछे अपने सुरक्षित भविष्य की खोज है, इसके पीछे छुपा कोई और कारण है, या फिर आगे आगामी आने वाली बड़ी राजनीतिक जो बदलाव है उसके संकेत हैं। और ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे 2022 में उन्होंने एक बड़ी टूट का सामना किया और उसके बाद अब 2026 और शायद उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली एकदम खत्म है। मुझे याद है कि सब मातोश्री में उन्होंने बैठकर अमित शाह से ये कहा था कि मातोश्री में बैठे हैं तो टिकट वितरण तो हम ही तय करेंगे, और उस दिन अमित शाह ने तय किया था कि महाराष्ट्र में राज कौन करेगा। और उन्होंने अपने लोगों से ये कहा था कि अब वापस लौट के दिल्ली तब जाएंगे जब महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे। उससे लेकर अब तक बहुत पानी बह चुका है। आज की तस्वीर ये है कि मातोश्री से उद्धव ठाकरे, आधे से ज्यादा बागी सांसद जो अब शिवसेना के साथ चले गए, शिंदे शिवसेना, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे घर में मरने पर, तबीयत खराब होने पर, एक्सीडेंट होने पर हमारे साथ नहीं है। लेकिन फिर घूम फिर कर दर्शकों का एक ही सवाल है कि ये बागी हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति है। उसी को समझने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे आपका रूबरू तारुफ कराऊंगी और उनसे समझेंगे कि आखिरकार इन सब चीज़ों से देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। 2026 में हम मौजूद हैं, 27 में 7 राज्यों के चुनाव हैं और 2029 में लोकसभा का चुनाव है। तो ये सब होगा तो क्या तस्वीर बदलेगी। मेरे साथ अमिताभ कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी आपसे शुरुआत करूंगी। निरंजन जी, एक्चुअली क्या है कि मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक बिल्कुल बिना फिल्टर ये समझे कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि शायद ही कुछ घंटे बीते होंगे जब टीएमसी का पूरा ये मसला खत्म होगा, या यूं कहूं कि शायद ही कुछ समय बीता होगा जब चुनाव खत्म हुए होंगे। बंगाल के जीत का जश्न बीजेपी को मनाना था, लेकिन उससे पहले देखा गया कि आनन फानन हुई, विधायक टूटे और अब सांसद टूटे। सर अब उद्धव ठाकरे कैसे, इसको कैसे समझें? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर विचारधारा एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 1-2 पार्टियों को छोड़ करके जो विचारधारा वाला मामला है ना, उसके अंदर बात तो होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक विचारधारा नहीं है, वो कॉस्मेटिक विचारधारा है, यानी कि एक रासायनिक विचारधारा है। अभी पहले हम टीएमसी की ही बात कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टीएमसी की आपको क्या विचारधारा लगी? केवल एक बीजेपी विरोध, संघ विरोध, बहुसंख्यक विरोध? तो ये विचारधारा नहीं होती है, किसी का विरोध विचारधारा नहीं होती है, किसी चीज का समर्थन जो है मैं उसको विचारधारा मानता हूं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2011 में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हटाया था मां माटी और मानुष करके बोल करके, और उन्होंने वहां रिजीम चेंज की, लेकिन रिजीम चेंज करने के बावजूद उन्होंने वहां रीजन चेंज नहीं कर पाई। वो कहीं ना कहीं वही आप ये समझ लीजिए सारा का सारा शासनकाल। सर निरंजन जी, मेरे को तो साफ ही बताइए कि क्या ये 19 सांसदों को ये विचारधारा पहले नहीं पता थी? क्या सत्ता से हारने के बाद ही फील हुआ कि विचारधारा? सर इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था बिना फिल्टर, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 3 मई के बाद ही समझ आया कि विचारधारा हमारी मिलती नहीं है? नहीं, मैं आपको वही बता रहा था ना, आपने बात को पकड़ा नहीं। देखिए, जो कॉस्मेटिक विचारधारा होती है ना, उसकी यही समस्या होती है, जब तक वो सत्ता के साथ होते हैं तब तक तो वो सारी की सारी बातें करेंगे, वो वफादारी की बात करेंगे, वो पूरी की पूरी डट के साथ में खड़े हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही उनके साथ वो सत्ता वाला मामला हटता है, टीएमसी भी अब दोबारा से चुनाव जीत करके आती, तो ये कोई भी सांसद नहीं हिलता, बल्कि आप ये समझ लीजिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी उल्टी आपको टूटती हुई दिखाई देती। ये एक कॉस्मेटिक विचारधारा का मामला है। अगर हम ऑर्गेनिक विचारधारा की बात करें तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे
तो किस किस तरीके के यहाँ पे परिवर्तन हुए कि एक जो 20 साल से मुख्यमंत्री थे और जिनके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी मैंडेट लेकर के आए मध्य प्रदेश में और उनको एक झटके में उनको उठा करके केंद्र में भेज दिया, वसुंधरा राजे जी को उठा करके साइड में कर दिया, तकलीफ चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो हिम्मत क्यों नहीं कर पाए, वो विद्रोह का झंडा क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उनको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो या तमाम नेता हैं, वो निकल करके गए, लेकिन वो राजनीति में कहीं पे भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। आपने सर, निरंजन सर, आपने अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। प्रेम सर, वो एक तरफ निरंजन सर ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्मेटिक विचारधारा है, टोटली अग्री, लेकिन फिर तो वसुंधरा राजे के लिए भी वो यही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डर ज्यादा है, यहाँ पे सत्ता में बीजेपी, इसलिए विरोध नहीं किया, या कोई और वजह थी? देखिए, हम एक और तरीके से इसी बात को समझते हैं कि तृणमूल छोड़ रहे हैं या भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, दोनों बातें हैं। तृणमूल छोड़ना अगर होता तो कुछ लोग वामपंथ में भी जाते, कुछ लोग कांग्रेस में भी जाते, कुछ लोग किसी और में भी जाते। आप पूछ सकते हैं भाई एनसीपीआई में भी तो गए, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन एनसीपीआई जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी, उसका एक अलग किस्म से उसकी व्याख्या होगी कि हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि कोई शिकार करता है, पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जब उसके पेट में भूख होती है तो शिकार करता है। यही इंसान और जानवर में भी फर्क है, और इंसान जब ज़रूरत पूरी है फिर भी शिकार करने लगता है तो फिर इकोसिस्टम गड़बड़ाता है। तो ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी जो है, आपकी ज़रूरत क्या है भाई? बीजेपी तो पर्याप्त संख्या में सत्ता में है, बंगाल में पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शिकार हो रहे हैं, तृणमूल टूट रही है, इससे ज़्यादा लोग बीजेपी के ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक प्रेम सर, इसमें ये भी तो हो सकता है कि लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है बीजेपी रहेगी अगले 10-20 साल, रह सकती है जिस तरह से है आपका सिस्टम। काउंटर प्रश्न सही है, ये प्रश्न सीधे उठते हैं कि अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए तो नहीं जा रहे। ये सबके मन में एक साथ ये प्रेरणा जग जाए, है ना, तो ऐसा होता तो इसकी बैठक, ये सारी बैठकें जो हुई, कोई शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, कोई भूपेंद्र यादव कर रहे थे, कोई अमित शाह से मिल रहा था, और सब मिल रहा था, सब संख्या गिन रहे थे कि कैसे दल बदल से टूट सकते, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट जो बीजेपी का ही है वो था, जो इन असंतोष या किस्म किस्म के जो असंतोष, वैचारिकी भी बोलिए, व्यक्तिगत भी बोलिए, तृणमूल से विक्षोभ भी बोलिए, सारी चीज़ों को समेटने के लिए कोई बैठा था जो कि इन चीजों को एक सूत्र में बांध रहा था। तो यही, इसी को तो सत्ता बोलते हैं, यही तो क्यों मैं अमिताभ सर, आज जब 6 सांसद बीजेपी में और आ गए, शिंदे एनडीए में आ गए, मतलब आप ये मान लीजिए, तो 319 के आंकड़े पर बीजेपी एनडीए आ चुकी है। 319, 2/3 बहुमत के लिए 364 चाहिए सर, टू बी प्रिसाइज सर, उनका एक एक आंकड़ा फिक्स होता है। तो आप कैसे, क्यों हो रहा है सर ये? आज जरूरत नहीं है ना, हम तो 2.5 साल बीत चुके हैं, 2029 में चुनाव हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है कि इस समय सांसद लेकर आए? देखिए, बीजेपी भी जानती है कि कुछ खेमे में तो इसको भी लेकर लोगों के मन में सवाल है ना कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है या होने दे रही है, क्यों कर रही है सर, क्या जरूरत है सर? इसके दो पहलू। पहला तो जो आपने कहा कि 364 सांसद की स्थिति में पहुंचना चाह रही है, ये सब लोग जान रहे हैं कि वो कुछ संशोधन लाना चाह रही है, कुछ विधेयक लाना चाह रही है, उसको पारित कराना चाह रही है। जैसे कि जैसे परिसीमन विधेयक जिसको आप कह रही हैं, जिसको वो शिद्दत से चाह रहे हैं कि उसको बगैर किसी निर्विरोध मतलब ये हो जाए, वैसे ही महिला आरक्षण को लेकर के वो चाह रहे हैं। एक और धारा 130 से संविधान के उससे संबंधित है, जिसमें कि यदि कोई नेता पकड़ा जाता है तो 30 दिन के अंदर अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी करना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें वो लाना चाहते हैं, जिसके लिए 2/3 बहुमत की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो वो चाह रहे हैं कि इसी पीरियड में हम कर लें। उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये सारी कोशिशें चल रही हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं, कई बार कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं, बीजेपी की भाषा में बता रही हूँ आपको। नहीं, कड़े बड़े फैसले नहीं है। राजनीति में देखिए हमेशा टूट फूट होती रही है। जितने टूट के निकले हुए दल हैं, सबने तोड़फोड़ करके ही तो अपना दल बना लिया। कांग्रेस से बेसिकली निकले हुए मोस्टली, तो तोड़फोड़ सामान्य बात है। और किसी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में विलय करना, इसमें फर्क है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी क्या है ना कि आप ऐसे नहीं टूट सकते कि एक आदमी टूट के चला जाए, आपको पता है कि फिर आप अगले 5-6 साल के लिए बाहर हो जाएंगे।
तो कोई अपनी राजनीतिक जिंदगी को तो दांव पे नहीं लगाएगा ना। तो उसी ढंग से उस कानून का ध्यान रखते हुए इस ढंग से कि हमारा नुकसान भी नहीं हो। इंश्योर 2/3 बहुमत की, राघव चड्ढा से लेकर अब तक 2/3 बहुमत का ध्यान सारा हो रहा है और ये एक प्लान के तहत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, हम लोग स्पष्ट, क्योंकि इस दिशा में वो बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसके पीछे ये कुछ निहित उनके जो उद्देश्य है वो पूरा करने की कोशिश हो रही है। और इसी पीरियड में, क्योंकि अब भाजपा अपने आप को बहुत शक्तिमान महसूस कर रही है, जैसा कि लोगों ने सोचा था कि 240 सांसद होने से ये अब जो है वो मिली जुली वाली राजनीति जो 80-90 से चलती रही है उस तरह से शायद ये आएंगे, लेकिन उसमें जाने के बजाय अब ये बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। भाजपा जो है बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। कारण है कि काउंटर करने वाले जो दल हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। जो दूसरा पक्ष में बता रहा था उसको समझिए। दूसरा पक्ष है जो हम कहते हैं ना कि किसी भी फील्ड में जब आप काम करते हैं, जब तक आप बढ़ते रहते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, तब तक आपका अस्तित्व भी रहता है और आपका विस्तार भी होता रहता है। जब आप रुक जाएं कि हम पहुंच गए जी, जैसे आपने सोचा कि हम तो चोटी पे पहुंच गए, तो फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो भाजपा उस नियम को समझती है और वो लगातार अपना विस्तार कर रही है। जबकि दूसरे दल, कांग्रेस हो या और भी किसी भी दल को आप ले लीजिए, वो एक किस्म के मतलब बड़ा निश्चितता में आ गए थे कि हमको कौन तोड़ सकता है, हमको कौन हटा सकता है, और तब से उनका पराभव शुरू हुआ। आप देखिए टूटते जा रहे हैं और अभी भी उनके अंदर आग नहीं जल रही है कि हम फिर से अपना विस्तार करने की कोशिश करें। उस ढंग से नहीं लड़ रहे हैं, वो भाजपा की निंदा पे अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, जो नहीं होने वाला है। उनको नई अग्नि जलानी होगी, नए ढंग से नई राजनीति के हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा। सर ने ये कहा कि भाजपा कोई भी ऊपर जाता है नीचे उतरता है,